हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके मॉडल वर्ब हैं यूज़ टू, नीड टू और डियर टू के प्रयोग को। अगर आप स्पोकन इंग्लिश के नज़रिए से देखें और यदि आप ट्रांसलेशन के नज़रिए से देखें, हर तरीके से ये जो मॉडल वर्ब है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। ये कुछ बहुत मज़ेदार मॉडल वर्ब हैं जिन्हें हम समझेंगे विद इन 5 मिनट्स। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, यूज़ टू, नीड टू और डियर टू का प्रयोग, ठीक है? देखिए यहाँ पर यूज्ड टू का प्रयोग हम जब करते हैं जब सेंटेंस में आ करता था, आ करती थी या फिर आ करते थे। मतलब आ मतलब मुंह खोला करता था, नहीं बच्चों, ऐसा लगा रहता है। अभी मैं बताता हूँ क्या लगा रहता है, ठीक है? पहले इधर देखो, या फिर आदि था या लत थी लगी रहती है, लत था लगा रहता है, तब हम प्रयोग करेंगे यूज टू। बच्चों, यूज टू का प्रयोग हम सब्जेक्ट के पास्ट टेंस की आदतों को दिखाने के लिए करते हैं। कोई एक काम होता है जो आपका जो सब्जेक्ट है पास्ट टेंस में कर रहा होता है, उसकी आदत होती है, उसे दिखाने के लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं यूज्ड टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए, आ गया है इसी क्रम में आपका फर्स्ट सेंटेंस। तो पहले मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं और ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं। पहले आप वर्ब का पता लगाओ और वर्ब से पूछो कौन या किसने का क्वेश्चन करो तो मिल जाएगा आपको सब्जेक्ट, और किसे या क्या का क्वेश्चन करेंगे तो मिलेगा ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या लगा है, वह शराब का आदी था, मतलब शराब पिया करता था। तो क्या आ गया, आ करता था, आ करती थी, आ करते थे। तुम रोज उसे गाली दिया करते थे, या करते थे ना, यानी बड़ा की मात्रा लगाया लास्ट में, तो क्या आ गया, आ करते थे। तो ये तो सिंपली पहचान हुआ। और अगर आदि था या लत था लगा रहे तब तो आप यूज टू का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। तो आदि था मिल गया, यानी आपका यूज टू का प्रयोग होना है यहाँ पर। अब किसका, शराब का, ठीक है। और कौन था, वह, ये हुआ सब्जेक्ट। तो देखिए, ही यूज्ड टू, मतलब वह आदि था, ये हो गया। अब किसका, शराब का, तो शराब का मतलब हो जाएगा ड्रिंक। ही यूज्ड टू ड्रिंक। क्यों, तुम उसे रोज गाली दिया करते थे। आ करते थे पहचान लगा हुआ है और ये पास्ट टेंस की हैबिट है। तो गाली देना हुआ वर्ब, कौन दिया करते थे, तुम, किसे दिया करते थे, उसे ऑब्जेक्ट हुआ, यानी यू। यू के बाद क्या लिखेंगे, यूज्ड टू। यू यूज्ड टू अब्यूज, यानी तुम उसे गाली दिया करते थे। किसे, उसे लास्ट में लिख जाओ ऑब्जेक्ट। यू यूज्ड टू अब्यूज हिम। ये था आपका यूज्ड टू का प्रयोग। अब हम समझने वाले हैं सेकेंड, नीड टू। जब भी सेंटेंस में लगा रहे आवश्यकता है या ज़रूरत है तो उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए प्रयोग करेंगे हम नीड टू का। पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे नीड टू, फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। राइट, ज़रूरत है लगा है, देखो तो लग गया नीड टू। तुम्हें अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर हो गया नीड टू का प्रयोग। सीखना हुआ वर्ब, किसे, तुम्हें, ये हुआ सब्जेक्ट। क्या सीखने की आवश्यकता है, ये हुआ अंग्रेजी ऑब्जेक्ट। पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू के बाद क्या लिखें, नीड टू। यू नीड टू, सीखना हुआ वर्ब यानी लर्न, यू नीड टू लर्न। अब क्या सीखने की आवश्यकता है, इंग्लिश, यू नीड टू लर्न इंग्लिश। क्लियर। अब देखते हैं सेकंड सेंटेंस, मुझे अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। फिर क्या लगा है, आवश्यकता है। ये क्या हो गया, ये तो पहचान हुआ ना कि नीड टू का प्रयोग करना है। अरे बच्चों समझा करो, पढ़ने की ये हुआ वर्ब, किसे पढ़ने की, मुझे, ये हुआ सब्जेक्ट, और अच्छे से, दिस इज योर एडजेक्टिव। तो पहले तो हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मुझे यानी आई। आई के बाद नीड टू, आई नीड टू यानी मुझे आवश्यकता है क्या करने की, पढ़ने की, तो आई नीड टू स्टडी। अब अच्छे से यानी वेल, आई नीड टू स्टडी वेल, मुझे अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। हाँ, नहीं तो फेल हो जाऊंगा। क्या 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 क्या, फेल हो जाऊंगा। तो चलिए बच्चों इधर समझिए, डियर टू, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो जब भी बच्चों साहस है या हिम्मत है लगा रहे सेंटेंस में तो हम प्रयोग करते हैं डियर टू का। पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर डियर टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे तुम्हें मुझे हराने का साहस है, तो साहस है का मीनिंग क्या हो गया, डियर टू। किसे हराने का, तुम्हें, ये हुआ सब्जेक्ट, किसको हराने का, मुझे, ये हुआ ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई। फिर क्या लिखेंगे, डियर टू, आई डियर टू। फिर क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी डिफीट, हराना। आई डियर टू डिफीट। अब किसे, मुझे यानी मी, सॉरी, यहाँ पर तुम्हें है सब्जेक्ट तो यू की जगह पर कर दो यहाँ पर, सॉरी,
आई की जगह कर दो यू। ठीक, यू डेयर टू डिफीट मी, तुम्हें मुझे हराने की हिम्मत है। सेकंड सेंटेंस देखो, यहाँ पर क्या है, हिम्मत है लगा है। और पार करने की, तो ये हुआ वर्ब, किससे यानी कौन पार कर सकता है, तो ये हुआ मैं यानी सब्जेक्ट। यह नदी है आपका ऑब्जेक्ट हुआ, यानी आई हुआ आपका सब्जेक्ट आई। फिर क्या लिखेंगे, डियर टू, आई डियर टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पार करना यानी क्रॉस, क्या पार कर सकता हूँ, या नदी यानी दिस रिवर। ठीक, आई डियर टू क्रॉस दिस रिवर, मुझ में या नदी पार करने की हिम्मत है। उम्मीद करता हूँ यूज टू, नीड टू, डियर टू का जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आप लोग इसका अभी कमेंट करके जवाब देंगे। हालांकि होमवर्क नीचे है, उसे आप लोग बनाते बनाते रहिएगा। वैसे मुझे लगता है बनाते नहीं होंगे, क्योंकि आलसी छात्र हैं। मैं भी ऐसे छात्र था तब आलसी था, मैं भी कुछ नहीं करना चाहता था, आप भी नहीं करना चाह रहे होंगे सेम। अरे भाई, जब गुरु जैसा वैसा शिक्षक भी वैसा, सॉरी, गुरु जैसा वैसा चेला, शिक्षक गुरु तो एक ही हो गए। हाँ, लेकिन नहीं, आपको आलसी नहीं बनना है। ठीक है, थोड़ी आलस चलती है यार, थोड़ी आलस चलती है, लेकिन आलस ही आलस चले ऐसा नहीं चलना चाहिए। हाँ, तो एक सेंटेंस आप जो है अभी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि मुझ में वीडियो शेयर करने की हिम्मत है। इसका ट्रांसलेशन आप करिएगा, और मैं ये भी देखूंगा कि कितने लोगों की हिम्मत है वीडियो को शेयर करने की। ठीक है, फिलहाल देखते हैं। तो ये रहा आपका मॉडल वर्ब। प्यारे दोस्तों, हो गई मस्ती मजाक, हम लोग पढ़ चुके हैं। देखो 10 मॉडल वर्ब हम लोगों ने टोटल पढ़ लिया है। कैन, कुड, मे, माइट 4, शुड, मस्ट, ऑट टू 7, और ये आपका रहा यूज टू, डेयर टू, नीड टू। टोटल 10 मॉडल वर्ब जो कि आपके होते हैं, उन सभी को हम लोगों ने पढ़ लिया है। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, मैंने आपको पढ़ाया टेंस। ठीक, फिर हेल्पिंग वर्ब को पढ़ाया। हेल्पिंग वर्ब की दो कैटेगरीज थी, मॉडल वर्ब और ऑक्सिलरीज वर्ब। तो ऑक्सिलरीज वर्ब को पढ़ाया मैंने, और फिर मॉडल वर्ब को पढ़ा दिया है। यानी ग्रामर की आपकी करीब 3 और करीब 14 उधर, यानी 17, और 3 से 4 क्लास इधर, यानी 20 क्लास लगभग आपकी ग्रामर की हो चुकी हैं। अभी आपकी जो ग्रामर की क्लास है उसके लिए करीब 20 से 25 क्लास अभी होनी है, क्योंकि ट्रांसलेशन के लिए ये चीज़ें आपकी रिक्वायर्ड हैं। इतना क्लास अटेंड करने के बाद जो आपका पैसेज है ये आप अपने आप ईजिली ट्रांसलेट कर लेंगे, और 4 से 5 नंबर आपके मुट्ठी में होंगे। और ये आपको, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे जब आप ग्रामर का कोर्स पढ़ेंगे तब। तब आपको इंग्लिश मीनिंग निकाल कर बताना नहीं होगा, आप इजीली मीनिंग निकाल ले जाएंगे खुद। तो बच्चों, ये रहा आपका होमवर्क नीचे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल शाम अपने नए एक क्लास के साथ, शानदार जानदार क्लास के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमारो। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।